नहीं, गाँव में लोगों के पास कुछ नहीं है। हम कोई आसरा है नहीं अब। चीख पुकार और लोगों के आंसू आज जयराम ठाकुर ने भी देखा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सैंज पहुंचे जहां त्रासदी हुई। लोग परेशान थे, जमीनें चली गई, जमीनों के लिए लोग तड़फ रहे हैं, मकान चले गए, मकानों के लिए तड़फ रहे हैं। ऐसे भी लोग जयराम ठाकुर को मिले जिन्होंने कहा कि 2 वक्त की अब लाले पड़ गए हैं रोटी के लिए, क्योंकि सब कुछ बह गया है, अब अनाज की कमी खल रही है। इस तरह के हालात कुल्लू में आप देख सकते हैं कि सैंज में इस तरह के हालात बने हुए हैं जहां लोग अब तड़प भी रहे हैं, लेकिन तड़पते तड़पते ये भी कह रहे हैं कि अब इससे ज़्यादा हम और क्या तड़पे, क्योंकि राहत जो मिलनी चाहिए थी वो काफ़ी देर हो जा रही है उसमें, और अब लोग भी परेशान हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सैंज पहुंचे और यहाँ पहुंचकर उन्होंने लोगों से उनका हाल चाल जाना और लोगों ने अपनी व्यथा भी सुनाई कि किस तरह से वो जीवन यापन कर रहे हैं त्रासदी के बाद से। कई महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हमारे पास वही कपड़े पहने हैं जो उस दिन पहने थे, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी हम कपड़े तक नहीं बदल पा रहे हैं। स्थिति ऐसी बनी हुई है सैंज में। और प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आग्रह किया है कि वह भी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए प्राथमिकता दें जिनके पास इस त्रासदी में सब कुछ नष्ट हो गया, यानी कि जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए प्रदेश सरकार पहले प्राथमिकता के आधार पर उन्हें भी राहत दे। साथ में उन्होंने कहा कि ये पूरा जो एरिया है प्रोजेक्ट एरिया है, यहाँ कई तरह के प्रोजेक्ट है, खासतौर पर NHPC का बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ है। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को भी अब सामने आना चाहिए मदद के लिए, ताकि जो प्रभावित लोग हैं जिनके घर चले गए हैं उनके लिए आशियाना हो, इस तरह की मदद हो ताकि लोगों को भी राहत मिल सके। इसके साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का जो पैकेज आया है राहत के लिए उसमें भी इजाफा हो, इसके लिए भी बात करेंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राथमिकता के आधार पर इन लोगों की पहले मदद करे जो सब कुछ इस त्रासदी में गंवा चुके हैं। यहाँ पहुँचने पर आप देख सकते हैं तस्वीरें काफ़ी भावुक थी, और CM पूर्व मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर है वो भी भावुक हो उठे इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि लोग जिस तरह से व्यथा सुना रहे थे, तस्वीरें सामने थी कि सब कुछ इस त्रासदी में जब पिंक पार्वती है उसका पानी आया तो सैंज की तस्वीरें बदल सी गई। और जब पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे तो लोगों ने भी अपना दुखड़ा उनके सामने रखा, और लोग यही कहते रहे कि कुछ ना कुछ तो हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि अनाज की काफ़ी किल्लत वहाँ देखी गई। महिलाएं कह रही थी कि अनाज के लिए चाहे डिपो से हो या कहीं और तरीका हो, हमें राशन मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन बीत चुके हैं लेकिन अब भी उनके पास प्राप्त अनाज नहीं है। क्षेत्र के इस सैंज के इलाके में हमारा आना हुआ है, और जो बाढ़ के कारण, बरसात के कारण जो क्षति हुई है वो सचमुच में दिल को दहलाने वाली है। हमने यहाँ परिवार के लोगों से भी बातचीत की। परिवार के लोग बहुत चिंतित हैं, क्योंकि वर्षों के उनके मकान जो बने हुए वो सारे के सारे ध्वस्त हो गए, तबाह हो गए। हर जगह रेत भरी है, हर जगह पानी भरा है, और ऐसी सूरत में जिंदगी की सब कमाई जो है वो उनकी तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। और बहुत एक भावुक दृश्य यहाँ पर देखने को आज के इस दौर में मिल रहा है। हमारी कोशिश है कि केंद्र सरकार, आदरणीय गृह मंत्री जी से जो हमारी बातचीत हुई है, और पिछले कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे स्थानों पर दौरा करके गए हैं। ऐसे लोग जिनके घर चले गए हैं, रहने के लिए कोई जगह नहीं रही है, एक एक कपड़े के साथ घर से निकल करके पिछले 4 दिन 5 दिनों से उसी हालात में रह रहे हैं, उनके बारे में राहत की दृष्टि से प्रदेश सरकार को जल्दी आगे आकर के काम करना चाहिए। केंद्र से जो मदद मिली है उस मदद में और बढ़ोतरी की बात की मांग जरूर है, लेकिन फिलहाल हमारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बात के लिए आग्रह है कि जो राहत लगभग 380 करोड़ रुपए की केंद्र ने जारी की है, उसके माध्यम से जो परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं बचा, जो
जिनका बिजनेस भी खत्म हो गया, जिनका जहाँ रहने का आवास था, घर था, वो भी बर्बाद हो गया। ऐसे परिवारों को प्राथमिकता के साथ देखना चाहिए और वहाँ पर जितनी जल्दी राहत पहुँचाने की कोशिश की जा सके वो करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करने में तो कठिन है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार ऐसे परिवारों को जो प्रभावित हुए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनको जल्दी से जल्दी मदद करने की कोशिश करें। और ये सैंज का बाजार जो जहां हम देख रहे हैं, बताया गया कि लगभग 40 से ज़्यादा जो बिजनेस एक्टिविटी के जो दुकानें थी वो सब की सब तबाह हो गई। और यहाँ पहुँचने के लिए कनेक्टिविटी भी अभी तक जो है वो प्रभावित हुई है, सड़क कई जगह से टूटी हुई है। और इसके साथ साथ में हम इस बात को भी देख रहे हैं कि अभी कम्युनिकेशन का भी कोई माध्यम नहीं है। आज उम्मीद कर रहे हैं कि BSNL जो है अपनी सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध करा देगा। और ऐसे में यहाँ पर खासतौर से क्योंकि ये प्रोजेक्ट से प्रभावित इलाका है, NHPC को अपनी भूमिका के लिए आगे आना चाहिए। आज सुबह मैंने NHPC के अधिकारियों के साथ बातचीत की है, सड़कों को रिस्टोर करना और इमीडिएट जो लोग बिल्कुल बेघर हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी राशन की व्यवस्था, उनके लिए जल्दी से जल्दी मदद की व्यवस्था, ये करना NHPC का दायित्व है। उनको आगे आकर के काम करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आगे आकर के काम करें। बाकी